ऋषिकेश के रिजॉर्ट से गायब रिसेप्शनिस्ट के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। उन्होंने अंकिता को चील नहर में धकेला था। रिपोर्ट देखिए। 18 अगस्त की शाम को ऋषिकेश के वंथरा रिसोर्ट से गायब हुई रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी के मामले में शुरुआत में तो ढिलाई बरती गई, लेकिन जब बात शासन तक पहुंची तो पूरा महकमा हरकत में आ गया। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगी। पुलिस अपना काम करेगी। देर से ही सही पुलिस हरकत में आई और शुक्रवार को रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस से पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उन्होंने चील नहर में अंकिता को धकेल दिया था। कल ये मामला जो है जिलाधिकारी द्वारा हमारी पुलिस को स्थानांतरित किया गया लक्ष्मण झूला को। 24 घंटे के अंदर ही हमने इसे वर्कआउट कर दिया है और ये जो रिसोर्ट का मालिक है यही इसमें एक्यूज निकला। तो मालिक पुलकित सहित तीनों एक्यूज लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यद्यपि इसमें बाकी कार्रवाई बाकी है और जल्दी वो करा करके भी हम इसको लोगों के सामने रखेंगे। अंकिता के दोस्त पुष्प ने भी बताया कि अंकिता पर उसका मालिक पुलकित वीआईपी गेस्ट को खुश करने के लिए दबाव डाल रहा था। अंकिता ने बेबस होकर कहा कि मैं फंस चुकी हूँ। 17 तारीख की बात है जब वो चैट्स जो मतलब आई थी सामने, जब उसको मतलब एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड की गई थी कुछ वीआईपी गेस्ट के लिए। तो उसके बाद अगले दिन से वो गायब, मतलब रात के बाद उसके बाद वो गायब हो गई थी। लास्ट में उसने एक बात बोली मेरे को ना, मैं फंस गई। अच्छा हाँ। तो उसके बाद से फिर फोन बंद हो गया। अंकिता के परिजनों का आरोप है कि पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा होने के कारण पुलकित को पकड़ने से पुलिस कतरा रही थी। लक्ष्मण झूला थाने पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई में देरी करने को लेकर नारेबाजी की। इस मामले में 3 आरोपी तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अंकिता का शव अभी तक बरामद नहीं हो सका है और इस मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हावी हो रहा है। टीम न्यूज स्टेट। तो इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ भी किया जा रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते चले देहरादून से, जहां सीएम धामी का ये बड़ा फैसला सामने आया है। सीएम धामी ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी रिजॉर्ट की जांच होगी और सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश भी इसे लेकर दे दिया गया है। गेस्ट हाउस के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के रिजॉर्ट की जांच कराने के आदेश दिए हैं और सीएम ने जिले के सभी डीएम को आदेशित किया है कि वे रिजॉर्ट के रजिस्ट्रेशन वगैरह की जांच करें और अगर कोई रिजॉर्ट गेस्ट हाउस अवैध रूप से संचालित मिलता है तो उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो सीएम धामी ने इस मामले के सामने आने के बाद ये बड़ा फैसला लिया है और अब प्रदेश में सभी रिजॉर्ट की जांच होगी और जांच में कमियां खामियां पाई जाती है, रजिस्ट्रेशन वगैरह की जांच होगी। अगर इसमें कमियां खामियां पाई जाएगी तो इस पर कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। खबरों में बढ़ते आगे देहरादून से अगली खबर, जहां से पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला सामने आया है। महिला आरक्षण को लेकर एसएलपी दाखिल करेगी सरकार। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बताते चले, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसले बताया है। महिला आरक्षण को लेकर एसएलपी दाखिल करेगी सरकार। एससी में एसएलपी दाखिल करेगी प्रदेश सरकार और महिला आरक्षण बनाए रखने के लिए अध्यादेश की तैयारी के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बताते चले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला, महिला आरक्षण को लेकर एसएलपी दाखिल करेगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने वाली है प्रदेश सरकार और महिला आरक्षण बनाए रखने के लिए अध्यादेश की तैयारी के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा फैसला सामने आया है।
खबरों में बढ़ते आगे और देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। विधानसभा भर्ती घोटाले में बड़ा एक्शन लिया गया है। सभी 228 नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है। सीएम ने प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। तो आपको बताते चले इस पूरे मामले को लेकर बीते दिन विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और नियुक्तियों में धांधली हुई है ये तस्वीरें और ये बात साफ हो चुकी है। और न्यूज स्टेट ने इस खबर को सबसे पहले दिखाया था और विधानसभा भर्ती घोटाले में ये बड़ा एक्शन, सभी 228 नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है। न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ। उत्तराखंड विधानसभा की नियुक्तियों में अनियमितता के मामले में स्पीकर रितु खंडूरी ने 228 नियुक्तियों को रद्द कर दिया और विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को निलंबित कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा भर्ती घोटाले पर खबर का बड़ा असर। बैकडोर भर्ती मामले में स्पीकर का बड़ा एक्शन। उत्तराखंड विधानसभा की 228 भर्तियां होंगी रद्द। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में स्पीकर के एक्शन से साफ हो गया है कि न्यूज स्टेट की खबरों में काफी दम है। न्यूज स्टेट ने सबसे पहले विधानसभा भर्ती घोटाले की खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उसी का असर है कि विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने बड़ा एक्शन लिया है। रितु खंडूरी ने साफ किया है कि नियुक्तियों में धांधली हुई है। इससे पहले विधानसभा भर्ती मामले की जांच रिपोर्ट समिति ने गुरुवार को देर रात स्पीकर रितु खंडूरी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें सभी नियुक्तियों को रद्द करने की सिफारिश की गई है। समिति ने विधानसभा सचिवालय के रिकॉर्ड का परीक्षण करने पर यह पाया कि वर्ष 2016 तक, वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 में जो तदर्थ नियुक्तियां की गईं, उनमें अनियमितताएं थीं तथा इन भर्तियों में विभिन्न पदों के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ है। समिति ने विभिन्न न्यायालयों में द्वारा नियम विरुद्ध भर्तियों के संबंध में समय समय पर दिए गए आदेशों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित कारणों से नियमों के विरुद्ध की गई इन तदर्थ नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। विधानसभा से जुड़ी 228 भर्तियों को रद्द कर दिया गया। स्पीकर ने विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को निलंबित कर दिया। जांच रिपोर्ट के आधार पर स्पीकर रितु खंडूरी ने साल 2016 में हुई 150, 2020 में हुई 6 और 2021 की हुई 72 नियुक्तियों को रद्द कर दिया। हालांकि 2011 से पहले की नियुक्तियां रेगुलर हैं। उन पर कानूनी राय लेने के बाद ही फैसला किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जांच समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए वर्ष 2016 तक की 150 तदर्थ नियुक्तियों को, वर्ष 2020 की 6 तदर्थ नियुक्तियों को तथा वर्ष 2021 की 72 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। चूंकि इन तदर्थ नियुक्तियों को शासन का अनुमोदन प्राप्त है अतः नियमानुसार इन तदर्थ नियुक्तियों का निरस्त करने के लिए शासन को अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। इन नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने के लिए अनुमोदन हेतु मैं शासन को तत्काल प्रस्ताव भेज रही हूं। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा में 32 पदों पर हुई सीधी भर्ती परीक्षा और उपनल के जरिए 22 नियुक्तियों को भी रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही 32 पदों पर परीक्षा कराने वाली लखनऊ की एजेंसी की भी जांच की जाएगी। माननीय अध्यक्ष विधानसभा एक संस्था है, उसके निर्णय पर हम कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन जो निर्णय आया है तो स्वागत योग्य है। स्पीकर के एक्शन के बाद सीएम धामी ने ट्वीट कर इसे सराहनीय कदम बताया और कहा, पूर्व में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भेजे गए अनुरोध पत्र के क्रम में अनियमित विधानसभा भर्तियों पर कार्रवाई प्रदेश सरकार की सुशासन नीति को लेकर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से पूर्व में ही अनुरोध किया था कि जो भी विवादित नियुक्तियां हैं, भर्तियां हैं, उनकी जांच करवाएं और जांच करवाने के बाद जो भी भर्तियां गलत पाई जाती हैं उनको निरस्त करने की कार्रवाई करें। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं कि जो हमारी सरकार की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर नीति है, पारदर्शिता की नीति, सुशासन की नीति, उस पर आगे बढ़ते हुए आज ये सभी भर्तियां निरस्त करने का जो निर्णय लिया गया है उसके लिए मैं
विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विवादित भर्तियों को रद्द करना अत्यंत सराहनीय कदम है। राज्य सरकार भविष्य में होने वाली भर्तियों में पूर्ण पारदर्शिता लाने हेतु एक कारगर नीति बनाने पर भी काम कर रही है। विधानसभा में ज्यादातर भर्तियां प्रेम अग्रवाल के स्पीकर रहने के दौरान हुई थी। प्रेमचंद्र अग्रवाल फिलहाल सरकार में वित्त मंत्री हैं। ऐसे में अब सवाल है कि नियमों की अनदेखी हुई तो क्या प्रेमचंद्र अग्रवाल दोषी नहीं? क्या तत्कालीन स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल पर एक्शन होगा? न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से सुरेंद्र डसीला की रिपोर्ट। विधानसभा भर्ती घोटाले में स्पीकर रितु खंडूरी ने सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। वहीं इस मामले में जारी सियासत के बीच विधानसभा अध्यक्ष के साथ वित्त मंत्री के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुरेंद्र डसीला। आवास है। आज उत्तराखंड विधानसभा का एक ऐतिहासिक फैसला उन्होंने सुनाया। जो जांच कमेटी की रिपोर्ट थी उसके आधार पर 2016, 2020 और 2021 में विधानसभा जो भर्तियां थी उनको उन्होंने निरस्त किया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये नियमों के विपरीत थी, नियमों के विरुद्ध थी, नियमों का इनमें पालन नहीं हुआ था। मैं यमुना कॉलोनी में इसलिए इस वक्त मौजूद हूं क्योंकि इस रास्ते पर अगर दिखाऊं तो यहाँ पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। जिस तरीके से विधानसभा में विधानसभा कर्मियों ने स्पीकर को घेरा था, स्पीकर के पास वो लोग पहुंचे थे और उस वक्त स्थिति बड़ी असमंजस वाली हो गई थी, बड़ी दिक्कतों वाली हो गई थी। हालांकि मार्शल्स और पुलिस की मदद से फिर स्पीकर को वहां से निकाल के उनको यमुना कॉलोनी उनके आवास की ओर भेजा गया। और ये देखिए प्रेमचंद अग्रवाल हैं, ये वित्त मंत्री हैं प्रदेश सरकार के, और उस वक्त वो स्पीकर थे जिन भर्तियों को आज निरस्त किया गया है। उनका सरकारी आवास है। तो इन दोनों के आवास के बाहर अगर मैं आपको दिखाऊं तो बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स इस गली में लगाई गई है। ये तत्कालीन स्पीकर और वर्तमान सरकार के वित्त मंत्री का आवास है। अगर आप बाहर देखेंगे तो अच्छी खासी पुलिस फोर्स लगी है। हालांकि और टाइम पे ये पुलिस फोर्स इस तरीके से नहीं रहती है। जो फरियादी हैं वो मंत्रियों से आकर सीधे तौर पे मिल सकते हैं। इस गली में 3 मंत्री रहते हैं, जिनमें एक प्रेमचंद अग्रवाल हैं, एक चंदन रामदास हैं, एक सुबोध उनियाल हैं और स्पीकर। ये 4 लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन आज स्पीकर ने जिस तरीके का फैसला सुना है उसके बाद आप देखिए इनके आवास के बाहर का जो रास्ता है उस पर अच्छी खासी पुलिस फोर्स लगा दी गई है। तो यमुना कॉलोनी में ये रास्ता है पूरा, जो स्पीकर और वर्तमान सरकार के जो स्पीकर रितु खंडूरी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के घर की ओर जाता है। तो यहाँ पर अच्छी खासी फोर्स लगाई गई है। और फोर्स का लगाने का कारण भी, इंस्पेक्टर साहब, फोर्स क्यों लगाई गई है, क्या कुछ है? जैसे हमें ये पता चला है कि कुछ महिलाएं या कुछ पुरुष जिनको विधानसभा जो है वो नौकरी से निकाला गया है, वो आवास में आकर के यहाँ आकर के मंत्री जी का आवास में आकर के हवा कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जो है उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए फोर्स को डिप्लॉयड किया हुआ है। जिस तरह से विधानसभा में भी स्पीकर को घेरने की कोशिश विधानसभा के जो कर्मचारी हैं उन्होंने की थी, और ऐसी स्थिति यहाँ ना हो इसलिए सुरक्षा के लिहाज से पुलिस को यहाँ पर लगाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। खबर देहरादून से। बैकडोर भर्ती फैसले पर